जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा समेत बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राउत ने कहा, बीजेपी के कुछ लोग बंटी बबली के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। शिवसेना को धमकी न दे, कायदा और कानून राज्यपाल को समझाएं और जाति का नकली सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव लड़ने वाली हमें नीति की बातें ना सिखाएं। राजस्थान के अलवर में प्राचीन मंदिर को तोड़ने का मामला गर्मा गया है। अभी तक इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी, वहीं अब इसमें एआईएम प्रमुख और सांसद अवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं मंदिर तोड़ने के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दोषी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही नगर पालिका बोर्ड में भाजपा का बहुमत है और कांग्रेस सरकार ने भी प्राचीन मंदिर टूटने दिया, इसलिए दोनों बराबर जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना कार्यकर्ता की शिकायत पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई है। उधर नवनीत राणा ने इस मामले पर भाजपा और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी है। दोनों को कल यानी रविवार के दिन बरामदा कोर्ट में पेश किया जाएगा। आखिरकार बीजेपी ने मान ही लिया है कि हाल में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में उसकी जीत में मायावती की बीएसपी ने अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अधिकांश सीटों पर बीएसपी की मौजूदगी ने वोटों का बंटवारा किया, जिसके दम पर उसे 273 सीटें हासिल करने में कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक विस्तृत और गहन रिपोर्ट तैयार की है और इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह राज्य को बचाने और विपक्ष को चुनौती देने का काम आरंभ कर दिया है। इसलिए गुजरात में चुनाव की गर्मी अभी से बढ़ने लगी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में पारंपरिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में बेहतर ढंग से उतरने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के सयोर जिले में कथित तौर पर अवैध रूप से पत्थर उत्खनन करने से रोकने पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के 2 बेटों और 2 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोगों को एक समूह को पीटते हुए दिखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असम पुलिस द्वारा गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किए जाने की निंदा करते हुए इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है। गहलोत ने कहा है कि केंद्र और भाजपा सरकारों का ये तानाशाही रवैया संविधान के विरोध लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। गहलोत ने ट्वीट किया, गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को प्रधानमंत्री के विरोध में ट्वीट करने पर असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना सत्ता का दुरुपयोग है। केंद्र और भाजपाई सरकारों का ये तानाशाही रवैया संविधान के विरोध लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को धमधा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 55 करोड़ रुपए की लागत से धमधा ब्लॉक में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने 11 करोड़ रुपए की लागत से बनी सब्जी और फल मंडी का भी लोकार्पण किया है।
सऊदी अरब में हर साल होने वाले हज के लिए दुनिया भर से लाखों मुस्लिम पहुंचते थे। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कई प्रतिबंध लगे हुए थे। इस साल अब सऊदी अरब ने हज यात्रा से कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को जानकारी दी है कि इस साल होने वाले हज के लिए करीब 80,000 भारतीयों का कोटा तय हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ये कहकर सबको चौंका दिया है कि उनका इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। दरअसल राज्य सरकार में होने वाले बदलाव को लेकर मीडिया के एक वर्ग में लगाई जा रही अटकलों को महज अफवाह करार देते हुए गहलोत ने कहा है कि उनका इस्तीफा तो परमानेंट रूप से सोनिया गांधी के पास है। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी राज्य का नाम लिए कहा कि जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अलवर में 300 साल पुराने एक शिव मंदिर को तोड़े जाने पर राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है। बता दें कि अलवर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान सराय मोहल्ला में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से तोड़ा गया। इसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं अब कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला। न्यूज एजेंसी ANI के रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। बीजेपी का एक बड़ा नेता राजनीति के लिए अलवर गए थे और खूब रो रहे हैं। कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि चोर कोतवाल को डांटे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस मामले पर राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें उग्रवादी नेता बताया है। राज ठाकरे को सलाह देते हुए रामदास अठावले ने कहा है उन्हें लाउडस्पीकर को हटाने की मांग करने के बजाय मंदिरों के लिए अतिरिक्त लाउडस्पीकर को लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवा को अपनी पार्टी के झंडे और उनकी पोशाक के रूप में स्वीकार करके राज ठाकरे ने हिंसा का रास्ता स्वीकार कर लिया है। वो जाने माने उग्रवादी नेता है। असम के गुवाहाटी में 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कई बड़े ऐलान किए। उनकी तरफ से बताया गया है कि देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिवार को 20 लाख की जगह अब 50 लाख रुपए की मदद और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।